बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं थाना कोट लखपत में। हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ग़ुलाम मुर्तज़ा अवान साहब मौजूद हैं। आपको पता है यहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या आया, इंतहाई दिलसोज़ वाक़या कि एक नौजवान ने अपने बूढ़े वालिद को जो है गोली मार के उनको कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, इंसान जीते जी तब मर जाता है जब उसकी औलाद ही उठ के, वो कहते हैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम उठ के और गोली मार दें या ऊंची आवाज़ में बात कर दें तो बाप तो तभी मर जाते हैं, क्योंकि बाप सारी ज़िंदगी माँ से ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके बच्चों का पेट पालता है, पोसता है, सारा कुछ करता है। और वही औलाद उठ के अगर मान, इससे बड़ी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए हलाकत नहीं कि उफ़ भी कर दे औलाद। तो इसने क्या शर्मनाक हरकत की, इतनी घिनौनी हरकत की। हमारे साथ जो ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। इन्होंने माशाल्लाह बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ़्तार भी किया, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और ऐसे ज़ालिमों को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे माशरे के जो नासूर हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। बकाया डिटेल ये ख़ुद बताएंगे कि सारा हादसा कैसे हुआ और कैसे इन्होंने गिरफ़्तार किया और क्या हमारे लिए पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का नसीर भाई। सर आप हमें काइंडली बताएंगे कि ये जिसको आपने गिरफ़्तार किया है, ये जो आबद नाम का लड़का है जिसने अपने वालिद को गोली मारी है, क्या मामला पेश है? तो इतनी कौन सी ऐसी बात बन गई थी जिसकी वजह से उसने अपने वालिद को ही गोली मार दी? सर नसीर भाई, इसमें ये जो लड़का जिसने वालिद को गोली मारी है, इसके बाप और माँ का आपस में झगड़ा था। जो माँ और बाप का आपस में झगड़ा ऐसा तवील होता गया, हालात ऐसे ख़राब करता गया कि वो बाप की ज़िंदगी लेने तक आ गया। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उसी दिन भी इनकी वालिद और वालदा का आपस में झगड़ा था। जो वालदा ने फ़ोन करके अपने लड़कों को बुलवाया, उन्होंने आके वालिद से लड़ना शुरू कर दिया। उसी लड़ाई के दौरान लड़के ने फायरिंग शुरू कर दी, जो उसके बाप को फायर लगे और उससे वो जाँ बहक हो गया। सर उसको कितने फायर लगे थे मौके के ऊपर? उसे 3 फायर लगे हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगे हैं। जो एक फ़ायर उसके सर में लगा है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सर मुझे ये बताएं कि आपको कब इत्तला मिली और आपने मुजरम को कब और कैसे, किस हालत में गिरफ़्तार किया और कौन कौन मुजरम गिरफ़्तार हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जब 15 की कॉल मौसूल हुई, फ़ौरी तौर पर सीनियर अफसरान की हदायत पर इस वक़ूआ पे पहुंचने का हुक्म मिला और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गईं। और जिन्होंने कार्रवाई करते हुए बर वक्त तीनों मुल्ज़मान, जिसमें उसके 2 बेटे और एक बीवी जिसका नाम नईद अख्तर है, तीनों को बर वक्त गिरफ़्तार कर लिया और उनसे आला कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया। सर आप हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को कि इससे बढ़ के और हमारे माशरे में क्या नसूरियत फैल रही है? क्या मेरे पास मतलब अल्फाज ख़त्म हो गए कि हमने कभी अपने वालिदैन बड़ों के आगे उफ़ नहीं की और इसने इतना घिनौना काम किया, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ तक नौबत आई किस वजह से? इसमें सर सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे के लिए इसमें यही सबक है कि जब बच्चे मैच्योर एज को पहुँचना शुरू हो जाएँ तो वालिदैन को अपनी ज़िद और अना को छोड़ देना चाहिए। आपस में घर में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़े की सूरत में जाने वाले जो हालात हैं ना, उनसे अवॉइड करना चाहिए। उस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी उसी अदम बर्दाश्त का एक नतीजा है कि जिसकी वजह से माँ और बाप की लड़ाई बेटों के ज़रिए वालिद की ज़िंदगी ले गई। और हमारी नौजवान नस्ल के लिए इसमें यही मैसेज है कि हमें अदम बर्दाश्त से काम नहीं लेना चाहिए। सर देखें, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मामूल की बात है, लेकिन किसी की जान लेना, मैं समझता हूँ आम बंदे की जान लेना, हमारे तो हम ऊंची बोले तो हमारा जिस्म कांपने लग जाता है। इसने इतना घिनौना, क्या ये पहले से कोई क्रिमिनल बंदा था? ये क्रिमिनल तो नहीं था, लेकिन इनका आपस में घर में जो इख्तलाफ था वो तकरीबन 1 साल से था। इनके वालिद और वालदा की जो एक ही घर में रहते हुए एक किस्म की अलहदगी थी कि वो ड्राइंग रूम में अलग से रह रहा था, वो घर के दूसरे पोर्शन में रह रही थी। छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे, लेकिन इस झगड़े ने थोड़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा कि बाप की ज़िंदगी चली गई।
सर आप ये बताएं कि इसने जो असला रखा हुआ है ये इसने कहाँ से लिया, क्या इसका असला जो है वो लाइसेंसी है? जी, इसके हवाले से हम ना चेक कर रहे हैं। इसका पिस्टल जो है वो उस पर नंबर तो लगा हुआ है, लेकिन हम उसे चेक कर रहे हैं कि वो लाइसेंसी असला है वो इसके अपने नाम पे है या किसी और के नाम पे है। इंशाल्लाह वो एक आध दिन तक वो मालूम हो जाएगा हमें। और सर बस आखिरी सवाल है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि ये जो लड़का है आबद जिसने अपने वालिद का कत्ल किया है, क्या ये कोई काम वगैरह भी करता है या बिल्कुल फ्री रहता है? असल में यही तो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो ये बेकार हैं, काम कोई नहीं करते, मतलब कोई बेरोज़गार है। दूसरा घर में ऐसे हालात और उसका कोई प्रॉपर रोज़गार ना होना, यही उनके घर में कोई हालात अच्छे ना होना, वालदैन का आपस में चिड़चिड़ापन, वालदैन का बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना, इनका कोई प्रॉपर कारोबार ना होना, इसी वजह से ये घर का सारा बेड़ा गर्क हुआ और बदकिस्मती का बायस बना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सर ग़ुलाम मुर्तज़ा अवान साहब से सुना कि छोटी छोटी बातें जब हम अना की तरफ ले जाते हैं तो यही बातें अना हमारे आड़े आके तो हम एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं और फिर हम रिश्तों की पहचान भी भूल जाते हैं। अगर हमने आज अपने माशरे को ना ठीक किया तो आने वाली नस्लें भी हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें अपने अंदर एतमाद पैदा करना चाहिए, हमें अपने अंदर भरोसा पैदा करना चाहिए, हमें अपने अंदर सब्र पैदा करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमें अपने अंदर पेरेंट्स की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की ज़रूर इज़्ज़त करनी चाहिए, ताकि हम उनके आगे कभी आंख ना उठाएं, बल्कि कभी यहाँ तक नौबत ना आए। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफिज़।